सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। डॉन न्यूज़ में माह सयाम की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपका हमारा साथ रोज़ाना शाम 6 से 8 बजे तक रहता है। फर्स्ट सेगमेंट हमारा कुकिंग सेगमेंट होता है, अज़ानों का वक्फा लेते हैं हम, और उसके बाद फिर हम हाजिर होते हैं मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम के साथ, जिन पर हम अपने मज़हब के बारे में, अपने दीन को जानने की मज़ीद कोशिश करते हैं। तो आइए अपने रमज़ान जो ट्रांसमिशन है उसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे अपने शेफ़ रिजवान खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज कुछ डिफरेंट लाए हैं ना आप हमारे लिए? जी हाँ। आज डिश है क्या ये हम अपने देखने वालों को बताएंगे सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। शेफ रिजवान खान, आज की रेसिपी क्या है? हमारे तमाम देखने वालों को इस चीज़ का बहुत शिद्दत से इंतजार होता है कि उन्हें पता चले कि आज रेसिपी क्या है। आज रेसिपी है हमारे पास है चिकन चपली कबाब। बीफ चपली कबाब तो सभी खाते हैं, तो हमने कहा उसको ट्राई करते हैं, लेकिन सब जगह में बनता है चपली कबाब, और ये बहुत इजी है। और इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम डिटॉल से सबसे पहले हम अपने हाथ धोने जा रहे हैं, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। और जैसा कि हम डिटॉल का इस्तेमाल करते हैं, डिटॉल से हाथ साफ भी हो जाते हैं और जरासीम भी मर जाते हैं। और अभी मैं आपको ये बता दूं कि डिटॉल ने अपनी एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई है डिटॉल स्किन केयर के नाम से, और इसका स्लोगन है ब्यूटीफुल स्किन इज़ जर्म फ्री स्किन। तो अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहे, सॉफ्ट रहे, जरासीम से महफूज रहे, दाने और एक्नी नहीं हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप सब लोग डेटॉल का इस्तेमाल करें। तो हम अपने शेफ से पूछते हैं कि चपली कबाब बीफ में तो बनते हैं, चिकन में बनाने की क्या वजह है? वैसे कुछ लोगों ने फरमाइश की होगी इनसे। जी हाँ, ये इसकी वजह ये है कि इसमें हमने फैट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। ओके, यानी हम लो फैट कैलोरी आपके लिए लेके आएंगे। और हम अपनी तमाम रेसिपीज़ में ख्याल रख रहे हैं कि आपकी सेहत जो है वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। तो आज की जो शेफ़ है, जो हमारी रेसिपी है, वो शेफ़ लाए हैं लो फैट, और इसमें हम चिकन का इस्तेमाल करें। और चिकन में फैट बिल्कुल नहीं होता, मीट में होता है, रेड मीट में। अच्छा, तो हमारे इंग्रेडिएंट्स बता दें हमें। ये है हमारे पास हाफ केजी। इसमें ये चिकन है? चिकन, ओके। चिकन हाफ केजी। ये है धनिया पाउडर, धनिया क्रश किया हुआ, और कितना? एक टीस्पून। ओके। और ये है ज़ीरा, ये भी क्रश किया हुआ, तकरीबन 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर, ये हाफ टी स्पून। इसके अलावा क्रश चिल्ली, ये भी 1 टीस्पून। और ये फ्रेश कोरिएंडर, तकरीबन 1 बंच। और ये हो गया मिंट, पुदीना, तमाम इंग्रेडिएंट्स नोट करते चले जाएं। हाँ। और ये है हमारा टर्मरिक पाउडर, जो कि कलर के लिए हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा हमारे पास है ऑनियन, तकरीबन 1 अदद ऑनियन बड़े साइज़ का। सही। और ये है हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून। और ये है जिंजर गार्लिक, ये है अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट 1-1 टीस्पून हमने ऐड किया है। अगर ज़्यादा भी हो जाए तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और गरम मसाला, ये भी हाफ टी स्पून, ये भी हमने ऐड कर दिया। ग्रीन चिल्ली, तकरीबन 2 से 3। और हम इसमें डालेंगे बेसन। हाँ, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि बेसिक कमाल इसमें होता है इसको बाइंडिंग का, कि बाइंड कैसे किया जाए। तो बाइंडिंग के लिए आपने इसमें कितना डाला बेसन? बेसन मैंने डाला है तकरीबन कोई 80 ग्राम डाला है मैंने। मैं बहुत से इनसे रेसिपी सीख चुकी हूँ, और ये जो चपली कबाब है ये भी मुझे बनाना आ गए हैं। जो चीज़ मिस होती थी मुझसे चपली कबाब में, वो मैंने सीख ली। ये हम नमक ऐड कर रहे हैं? जी हाँ, नमक ऐड किया। और इसके बाद हम एक अंडा यूज़ करेंगे, 1 अंडा। और अंडा भी इसको बाइंडिंग में हेल्प करेगा? ठीक। तो हम इसको भी मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन कोई हम 10 मिनट तक इसको हम रेस्ट देंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चपली कबाब। बीफ कबाब तो सभी बनाते हैं, लेकिन उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम लो फैट आज रेसिपी बना रहे हैं चिकन चपली कबाब में। तमाम इंग्रेडिएंट्स आप नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800 14455 पे। आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी मनपसंद रेसिपी हमारे जो बीच लग्जरी होटल और अवारी होटल के माहिर शेफ्स हैं, आप उनसे बनवा सकते हैं। तो शेफ़ रिजवान खान, कल की कढ़ाई का फीडबैक आपको पहुँचा दूँ। कढ़ाई बहुत अच्छी थी, चूँकि आपका भी रोज़ा था, और जिन्होंने इफ्तार किया है उनका भी रोज़ा था। उनका फीडबैक था कि नमक थोड़ा सा मामूली सा ज़्यादा था, वरना फीडबैक आपकी कढ़ाई का बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा बना था कल। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि इसकी बाइंडिंग तभी अच्छी होगी जब आप मिक्सिंग अच्छी करेंगे। शेफ़ रिजवान बहुत अच्छे तरीके से उसकी मिक्सिंग कर रहे हैं।
और शेफ हम कितनी देर के लिए छोड़ेंगे इसको? इसको तकरीबन हम 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। और प्याज के बारे में मैंने सुना है कि प्याज किसी भी चीज़ में अगर डालें तो वो पानी छोड़ देता है। हाँ। तो प्याज की मिकदार इसमें डालना और उसका ख्याल रखना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्याज हमेशा हम कम रखते हैं, या तो फिर हम ऐसा करते हैं कि कोई चीज़ भी अगर ब्लेंड किया हुआ था तो उसको हम छन्नी से छान कर उसका पानी अलग कर पानी देते निकाल दें और उसका प्याज का बुरादा या उसका जो पल्प है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। और दूसरी चीज़ ये है, हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि प्याज को अगर आप कटिंग करेंगे सही शार्प नाइफ से, जिससे ये हो कि प्याज में जो है ना वो लहर सी ना बने और जिससे पानी गिरने का वो अंदेशा होना, वो कटिंग ना करें। बिल्कुल क्यूब कटिंग करें उसको अच्छी तरीके से, उससे पानी इसका बिल्कुल नहीं आता। अच्छा शेफ, आज हमने लो फैट डिश का इंतखाब किया और उसके लिए आपने मीट को रिप्लेस कर दिया है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको वाइट मीट पसंद नहीं है, भाई वो शौकीन बीफ के हैं। तो उनके लिए यही रेसिपी है, उसमें सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ बस हमने बीफ को वो करना है स्वैप। जी हाँ, बस वो करना है और इसी में जो है ना ये इंग्रेडिएंट्स करना है और थोड़ा सा बेसन। और इसी तरह मटन और बीफ के भी आप बना सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट सेम होंगे, बस आपने मीट को चेंज करना है और आपके बीफ, मटन या चिकन के चपली कबाब रेडी हैं। बहुत अच्छे से मैं देख रही हूँ शेफ लगे हुए हैं उनकी मिक्सिंग करने के लिए। अगर मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी शेफ तो फिर बाइंडिंग भी अच्छी नहीं होगी ना। तो अगर आप चाहते हैं आपके कबाब सही सालिम सलामत बने, क्योंकि टूट जाएं तो खवातीन को ये तो टूट गया, आप क्या करें इसका। तो उसकी शेप और उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी है कि अगर आप चाह रहे हैं वो पूरा सही से बने तो उसकी बाइंडिंग अच्छी से हो जाएगी तो वो टूटेगा भी नहीं। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम ये करने जा रहे हैं कि हम इसके जो है ना स्लाइस बनाएंगे, इसके पीस बनाएंगे। पीस बनाने के बाद हम इसके अंदर टमाटर का ऐड अच्छा, मैंने ये देखा भी है, सब लोग ही ऐसा करते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वजह है इसमें टमाटर का पीस लगाना लाजमी है? खूबसूरती बढ़ती है, ये टेस्ट वाइज, ये एक ट्रेडिशन है? ये ट्रेडिशन भी है, खूबसूरती भी है और तीन चीज़ें एक साथ हैं, सेहत भी है। सेहत भी है सही। हमारे व्यूअर्स हमें कॉल कर सकते हैं 0800-14455। आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं अगर आपके चपली कबाब कभी ख़राब हुए हैं। नंबर 1 आप ये रेसिपी देखिए, और नंबर 2 अगर आपको लगता है कोई टिप आपको पूछनी है अपनी किसी रेसिपी के बारे में तो हमारे शेफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। अब हमारे शेफ़ रिजवान क्या करने जा रहे हैं हमें ज़रा बता देंगे? ये हमने हाथ को अपने अच्छे तरीके से डेटॉल से वॉश किया था, क्योंकि ग्लव्स के बगैर हम इसको बनाएंगे। एक पे ग्लव्स रखेंगे, उस पे नहीं रखेंगे। अच्छा शेफ, ये तो हमारी मजबूरी है ना कि हमारे पास लिमिटेड सा टाइम है। हमने अपने तमाम देखने वालों को रेसिपी बतानी भी है, समझानी भी है, पका के दिखानी भी है। लेकिन जो खवातीन घर में हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? वो मैरिनेशन के लिए या तमाम मसालाजात को मिक्स करके इस कीमे को कितनी देर के लिए रख सकती हैं कि कीमा सही रहे, तमाम उसके अज्जा रच बस जाएँ और उसका टेस्ट भी रिच आए तमाम मसालाजात का? हाँ, वो तकरीबन कोई एक दिन पहले भी करके रख सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो एक दिन पहले भी करके फ्रीज करके रख दें उसको और दूसरे दिन इस्तेमाल करें। और मिसाल के तौर पर अगर आज ही बनाना है और एम्पल टाइम है तो क्या करें? तो उसके लिए है फिर ये यूज़ करना पड़ेगा कि आपको तकरीबन 5 से 6 मिनट उसको रेस्ट ज़रूर दें। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, मैरिनेशन के लिए कितना टाइम? आधा घंटा, 20 मिनट या? हाँ, 20 मिनट भी लगता है, आधा घंटा भी ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 10 मिनट भी रख सकते हैं इसको, कोई इशू नहीं है इसमें इतना। अच्छा शेफ, मुझे एक और चीज़ बताइए, जब हम बीफ के चपली कबाब बना रहे होते हैं तो बीफ को गलाने के लिए क्या कोई अलग से इंग्रेडिएंट हम ऐड करते हैं चपली कबाब में, या विद सेम इंग्रेडिएंट्स हम पका सकते हैं? क्योंकि बीफ को पकने में टाइम लगता है और गलने में भी। ये अगर मशीन से सही निकला हुआ, ब्लाइंड किया हुआ हो तो इसमें कोई ज़रूरत है, कोई चीज़ ऐसा हम नहीं डालेंगे जिससे चपली कबाब के अंदर कोई जायका, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं गोश्त को गलाने के लिए, वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं। अच्छा शेफ, मैंने ये भी सुना है कि भाई जो चपली कबाब होता है उसमें इक्विवेलेंट फैट्स होते हैं, इक्विवेलेंट मीट होता है, दोनों की मिकदार सही होगी तो ही मज़ा आता है इसको खाने का। कैसा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमें साथ साथ अपनी सेहत को भी तो देखना है, इसलिए आज हम बना रहे हैं वाइट मीट में, चिकन में, जिसमें बिल्कुल फैट नहीं है। आप उसकी बाइंडिंग का ख्याल रखना है। बाइंडिंग के लिए हमने एग और बेसन का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, ये देखें चपली कबाब हम किस तरीके से टमाटर में इसको थोड़ा सा पानी लगा के उसकी शेप बनाना भी ज़रूरी है। हाँ, ये शेप बना के हम उसको रख देंगे। रखने के बाद फिर हम इसको दूसरा स्टेप। अच्छा शेफ रिजवान खान, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो टमाटर है उसकी तो बाइंडिंग इसमें नहीं हुई, पकाते वक्त क्या टमाटर टूटता या अलग नहीं होता इसमें? नहीं, वो भी बाइंड ही हो जाएगा इसमें। आज देखना, यानी जो बेसन है वो अपना काम दिखा देता है इस रेसिपी में। बेसन जो है वो थोड़ी लेसदार चीज़ होती है और उसमें फिर अंडा उसको हेल्प करता है। इन दोनों की बाइंडिंग और जो हमने इसमें मसाला जात ऐड किए हैं, तमाम इंग्रेडिएंट्स, वो तमाम मिलके ऐसा इसका एक बन जाता है
मुरक्कब उसे कह लें या सोल्यूशन कह लेंगे, उसको जोड़ देता है। शेफ़, बहुत से लोग हैं जिनको ये लगता है, जैसे मुझे ऐसा लगता है, मैं स्पेसिफिकली अपनी बात करूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर अगर मैं कुछ खाना खा रही हूँ तो ग्रीन वेजीज ज़्यादा जाएं या हरे मसाला जात का इस्तेमाल ज़्यादा कर लूँ, क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो उस लिहाज से थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, टेस्ट पर फ़र्क तो नहीं आएगा इसका। जैसे अगर आपने लहसुन अदरक डाला है और पुदीना डाला है, अगर थोड़ा सा बढ़ा भी लें तो टेस्ट सही रहेगा। जी बिल्कुल, ये फ्रेशनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मीट में इस्तेमाल करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑयल जो है वो आप गर्म करना शुरू कर दें, जब तक ऑयल गर्म होगा, और फिर हम साथ साथ बनाना भी शुरू कर देंगे। जब तक हमारे तमाम कबाब रेडी होते हैं, हम शेफ़ रिजवान से कहेंगे कि शेफ़ रिजवान आप इनको रेडी कीजिए, हम एक बहुत मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद आके इनको पकाना शुरू कर देंगे। और हो भी सकता है कि हम पकाना शुरू कर दें और रिमेनिंग आपके सामने आके पकाएं। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चपली कबाब, और ब्रेक पर जाने से पहले हमारा सब कुछ रेडी था। हम रुक करते हैं शेफ़ रिजवान का। शेफ़ रिजवान, आप कर क्या रहे हैं जो आपने बना लिए थे चपली कबाब? 4 से 5 चपली कबाब बना दिए हैं और बाकी 4 और बना रहा हूँ। अब ये देखें कितना बेहतरीन कलर है इसका, क्योंकि ब्रेक में हम अपना टाइम ज़ाया नहीं कर सकते थे। वी वांटेड, और वो हमने कर भी लिया कि इसको पका लें, ताकि पका लें। और ये देखिए टमाटर का मैंने आपसे कहा था ना, ये टमाटर बीच में से निकलेगा नहीं। ये देख लें, ये टमाटर, ये चपली कबाब जब तक हमारा तैयार हो रहा है, हम ड्रिंक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा ड्रिंक क्या है वो भी बताइए। आज हमारा ड्रिंक है रूह अफ़ज़ा वाटरमेलन मिंट ड्रिंक। ओके, तो इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं वो भी बताते हैं हमारे देखने वालों को। ये हमने इसमें 3 गिलास के तक, ये 3 गिलास हैं, इसके मुताबिक ये 3 गिलास हमने इसमें पानी ऐड किया है, और इसमें हमने वाटरमेलन क्यूब करके इसमें ऐड कर देना है 3 लोगों के हिसाब से। और इसी तरीके से रूह अफ़ज़ा तकरीबन कुछ 60 से 70 ग्राम। रूह अफ़ज़ा जी हमारा बहुत अच्छा है। रूह अफ़ज़ा के बारे में आपको बता देती हूँ, तकरीबन 100 साल से ज़ायद से ये ड्रिंक अब तक इस्तेमाल हो रहा है, और तकरीबन 35 ममालिक से ज़्यादा ममालिक हैं जिनमें ये ड्रिंक इस्तेमाल होता है। ठंडक का एहसास होता है इसको पी के, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं अपने दस्तरखान पे, और ये इसका कूलिंग इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे। इसमें न्यूट्रिशन होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। ये एक नेचुरल और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। इसका नाम तो मशहूर हो चुका है, लाल शरबत। अब हम अपने ये जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने डाल लिए हैं, इसको हम ब्लेंड करने जा रहे हैं, और हमारे जो ड्रिंक है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। आज हमने ड्रिंक बनाया है रूह अफ़ज़ा वाटरमेलन शरबत। ये आप देख सकते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत कम थे। हमने इसमें वाटरमेलन का इस्तेमाल किया, मिंट का इस्तेमाल किया, पानी और थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा, हमारा ड्रिंक तैयार। और दूसरी तरफ हमारे चिकन चपली कबाब तैयार हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि भाई चिकन के चपली कबाब क्यों है, तो हमने सेहत का ख्याल भी तो साथ साथ रखना है ना, खाइए भी लेकिन सेहत का ख्याल भी रखिए। तो हमने रेड मीट में बहुत फैट्स होते हैं, जिन लोगों को पसंद है रेड मीट में तो रेड मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने चिकन का इस्तेमाल किया है इसमें, और इसमें फ़ैट्स बहुत कम होते हैं। तो हमारे चिकन चपली कबाब और आज का हमारा ड्रिंक रेडी है। तैयार करने के बाद हमने बहुत बारीक से कटे हुए अपने वाटरमेलन के पीसेस उसमें जब ऐड करेंगे तो दिलकश और अच्छा एहसास देता है आपको। एक चीज़ और, अब हम इसके थोड़ी देर बाद अपनी प्लेटिंग भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि शेफ़ रिजवान ड्रिंक्स रेडी करने के बाद जो चपली कबाब हैं उनकी बाकायदा प्लेटिंग करेंगे, क्योंकि कैमर बहुत खूबसूरत से कटे हुए रखे हुए हैं प्लेट में, टोमेटो भी कटे हुए हैं। तो याद रखिए, जब हम चिकन खा रहे हों तो साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आप लाजमी किया कीजिए, क्योंकि वो चीज़ बैलेंस हो जाती है, आपके स्टमक के लिए हैवी नहीं होता। सिर्फ गोश्त का इस्तेमाल, गोश्त भी हो और साथ साथ में सब्जियाँ भी हों। और ये शेफ़ रिजवान हमारी प्लेटिंग कर रहे हैं। अब से कुछ लम्हों में हमारे कैमरामैन आपको दिखा भी देंगे कि प्लेट में सर्व करने के बाद ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। थोड़ा सा यूं कीजिए शेफ़ इनको, वेरी नाइस। ये देखिए ज़रा प्लेट का फुल व्यू अब आया है। ये हो गया तैयार हमारा। अब हमारे ये इसमें चिकन हमारे चपली कबाब 1 मिनट और लगेगा। तैयार हो गए, उसकी हमने प्लेटिंग कर दी है, और जो इस वक्त हमारे तैयार हो रहे हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। अजीम अगर हमें दिखा सकें कि कितने खूबसूरती से पकने के बाद गोल्डन ब्राउन उनका कलर आ चुका है। आप इसका जो रेसिपी कार्ड है स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें इंग्रेडिएंट अगर आपके कुछ मिस हो जाए तो आप कॉल भी कर सकते हैं। चिकन मिन्स हमने लिया 500 ग्राम्स, ग्रीन चिली पेस्ट 1 चम्मच, इसी तरह लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, अनियन हमने चॉप लिए हैं 1 लार्ज साइज़,
हमने ताज़ा धनिया लिया है, इसके अलावा ताज़ा पुदीना लिया है 1-1 चम्मच। इसके अलावा हमने कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल इसमें किया है, मेथी का इस्तेमाल किया है, इसमें हमने जो हल्दी पाउडर है वो थोड़ा सा इस्तेमाल किया है, ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं और सूखा धनिया का पाउडर भी, अंडा, इसके अलावा गरम मसाला और बेसन हम इसकी बाइंडिंग के लिए लेंगे। और बाइंडिंग के बाद कम से कम आप इसको 15 से 20 मिनट तक रख सकते हैं। तो शेफ़ रिजवान खान ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से चपली कबाब सिखा दिए हैं। शेफ़ रिजवान खान, आज के ड्रिंक के लिए और चपली कबाब के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपको हम अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे। और नाज़रीन, हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद हम लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में अज़ानें नश्र करेंगे ताकि वहाँ के मकामी लोग अपना रोज़ा इफ्तार कर लें और फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे आज के टॉपिक के साथ। हमें ज्वाइन करेंगे हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे और सबने इफ्तार कर लिया होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा वो सेगमेंट है जिसमें हम मज़हब को जानने की कोशिश करते हैं, ख़ुद को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग़ीबत और बहतान तराशी है। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है और उनमें से एक नेमत ज़ुबान भी है। तो ज़ुबान का इस्तेमाल हमें सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में कहा गया है कि ज़ुबान से ही आप चाहें तो आपकी तमाम आसाइशें हो सकती हैं और ज़ुबान ही वो चीज़ है जिससे फसाद, लड़ाई, झगड़ा बपा हो सकता है। तो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ग़ीबत है क्या? सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। ग़ीबत ये है कि किसी शख्स के बुरे वस्फ़ को, उसकी बुराई को उसकी गैर मौजूदगी में बयान करें। ये वही बुराई है कि अगर वो शख्स सुने अपनी मौजूदगी में तो बुरा मान जाए। ग़ीबत पर मज़ीद हम रोशनी डालेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब, डॉक्टर सरवत अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे इस बारे में मज़ीद जानेंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का हमारा गुफ्तगू का इन्वान है ग़ीबत। ग़ीबत है क्या? इसके बारे में मैंने पहले से भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया था, अब दोबारा से बता देती हूँ कि ग़ीबत ये है कि किसी शख्स के बुरे वस्फ़ या बुराई को उसकी गैर मौजूदगी में इस तरह बयान किया जाए कि अगर वो अपने ही बारे में ये अल्फाज सुन ले तो उसको माइंड करे, उसको बुरा लगे। ख्वाह ये बुराई आप ज़ुबान से करें, इशारों से करें, लिख कर किसी तरीके से कर दें या किसी भी तरीके से उसकी बुराई को बयान करना, ये ग़ीबत ही के ज़ुमरे में आता है। ग़ीबत एक ऐसा गुनाह है कि अगर इसके बारे में निदामत कर ली जाए, तौबा कर ली जाए, तो इसके बावजूद अगर आप अल्लाह पाक से मुआफ़ी भी मांगे, इस्तग़फ़ार करें, तो जब तक जिस शख्स के बारे में ग़ीबत की गई है आप उससे मुआफ़ी नहीं मांगेंगे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको मुआफ़ नहीं करेंगे। ग़ीबत को एक संगीन गुनाह करार दिया गया है। ग़ीबत जब कर रहा होता है कोई आदमी, यानी किसी की गैर मौजूदगी में आप किसकी बुराई कर रहे हैं ना, तो उसके जो गुनाह हैं वो आपके पलड़े में आ जाएंगे और आपकी नेकियां उसकी तरफ चली जाएंगी। तो सोच समझ के ये इक़दाम करना होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराज़गी का ये सबब बनता है। हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तो उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा मज़हब इस बारे में हमें कहता क्या है। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि ग़ीबत है क्या, किस ज़ुमरे में आती है और कभी हमारी नीयत नहीं भी होती, लेकिन अगर किसी के गैर मौजूदगी में उसकी बुराई हो रही हो तो क्या ये ग़ीबत ही कंसिडर की जाएगी? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बहन ने जो सवाल किया, यही सवाल एज़ इट इज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा ने किया, और जो सहाबा ने सवाल किया और जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ हदीस मैं आपके सामने बयान करूँ एज़ इट इज़ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा बयान कहते हैं, अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अतदरूना मल ग़ीबा क़ालू अल्लाह व रसूलुहु आलम क़ाल ज़ुकिरा अख़ाका बिमा यकरहु क़ीला अफ़रअयता इन कान फ़ी अख़ी मा अक़ूलु काना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए, हुज़ूर ने पूछा कि तुम जानते हो कि ग़ीबत किसे कहते हैं? तो साहबा ने कहा अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। हुज़ूर ने फरमाया तुम अपने किसी भाई का इस तरह जिक्र करो कि जब वो सुने इस बात को जो तुम कर रहे हो तो उसे नागवार बुरा लगे। फिर एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह अगर वो बात उसमें मौजूद हो? फरमाया अगर ये बात उसमें मौजूद है तो ग़ीबत है, और अगर ये बात उसमें मौजूद नहीं तो फिर ये बहतान है, ये दोहरा गुनाह है। और एक और हदीस मैं आपके सामने बयान कर दूं। आज मामला ये है माज़रत के साथ
हम गीबत कम करते हैं, बल्कि गीबत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ज़्यादा करते हैं। एक आदमी को दूसरे आदमी से बदगुमान करना शायद हमारी हॉबी होती है। नाज़रीन, इसमें हम जब बात कर रहे होते हैं तो अक्सर झूठ भी शामिल कर देते हैं और फिर हम चुगलखोरी भी कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं डिफरेंस आपसे जानना चाहूँगी। मैंने पढ़ा था इस बारे में, लेकिन ये चुगली करना है क्या? क्योंकि डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है तो वो किस लेवल का है और ख़ुद को कैसे बचाना है उससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुल जन्नह क़त्तात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया कि ला यदखुल, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो चुगलखोर होगा। चुगलखोर ये कि किसी आदमी को किसी आदमी से बदगुमान करना, किसी आदमी के लिए किसी आदमी को नेगेटिव कर देना। मिसाल के तौर पे मेरे सामने मेरे दोस्त में मिसाल दे रहा हूँ, आप कोई नाम नहीं समझिएगा। मिसाल के तौर पर मेरा एक सामने से दोस्त आ रहा है ज़ुहैब, हमने हाथ बात मिलाया, हाँ जी ठीक है, आप कैसे हैं, सही है। अब वो चले गए, ज़ुहैब साहब वहाँ चले गए। एक दूसरे दोस्त आए, फरहान साहब, जो दोनों फरहान और ज़ुहैब आपस में दोस्त थे। मैंने एक ऐसी बातें की कि जो बचपन से दोस्त थे ज़ुहैब और फरहान, वो एक दूसरे की नफरत करने लगे। अब जो नफरत करने वाला शख्स मैं हुआ ना, मैंने क्योंकि नफरत करवाई। अब नाज़रीन समझिएगा, वो मेरी बहनें जो ननो भावा जो, वो मेरे भाई जो सगे भाई हैं, या मेरे वो भाई जो आपस में दुकानदार हैं और मार्केट के अंदर एक दूसरे का दिल बुरा करते हैं। हुजूर ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नह क़त्तात, ये हरगिज़ जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा, कि जो शख्स ये इर्तिकाब करता है, वो तहज्जुद पढ़ता हो, वो कुरान पढ़ता हो, रमज़ान के रोज़े रखता हो, वो खाने काबा का तवाफ़ करता हो, अगर वो एक दूसरे को बदगुमान करता है, मेरे नबी का फतवा वो जन्नत में दाखिल नहीं हुए जब तक वो तौबा और इस्तिग़फ़ार न करें और जिसकी ग़ीबत की उससे मुआफ़ी तलब न करें। जब तक आप उससे मुआफ़ी नहीं मांगेंगे, वो आपको माफ़ नहीं करेगा। हुजूर की हदीस के मुताबिक आप जन्नत में नहीं जा सकते। आप बहुत से लोग अमूमन ये कहा करते हैं कि ग़ीबत में मुब्तला होने के बावजूद ग़ीबत भी कर रहे हैं और फिर इसरार करते हैं मेरे देखो भी मैंने तो वो बात की जो सच थी, ये उसमें है तो मैं कह रहा हूँ, सच्ची बात तो की है। ऐसे लोगों के बारे में क्या वईद है जो गलती कर भी रहे हैं, गुनाह का मुर्तकिब हो रहे हैं और ख़ुद पे वो स्टैंप लगा रहे हैं कि वट एवर आई एम डूइंग मैं राइट पर हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको और आपकी पूरी टीम को माह रमज़ान मुबारक के 70वें रोज़ा अफ्तार करने की मुबारकबाद पेश करते हुए और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम इस माह रमज़ान मुबारक को हमारे लिए बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरतों का महीना करार दे दें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और हमारा आज का मौजू है ग़ीबत, और आपका ये सवाल है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि कहते हैं कि उसके अंदर वो बुराई मौजूद थी, अगर हमने कह दिया तो कौन सी बड़ी बात है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने उसके अंदर जो बुराई मौजूद थी वो कह दी तभी तो ग़ीबत हुई, और अगर मौजूद नहीं थी तब कहते तब तो बहतान हो जाता, तब तो तोहमत हो जाती। और बहतान और तोहमत तो बहुत बुरा गुनाह है। और हमको एक दूसरे से कोशिश ये करनी चाहिए कि मोमिन का दिल हमेशा आईने की तरह साफ़ हुआ करता है, ना वो चुगलखोरी करता है ना वो ग़ीबत करता है। अच्छा, कहाँ पर ग़ीबत जायज़ है, ये भी आपका एक सवाल होना चाहिए ना। नहीं बिल्कुल रखा हुआ आपा, मैं ये चाह रही थी पहले हम रोशनी डाल दें कि ग़ीबत है क्या, हमें इसका अंदाज़ा हो जाए कि हम कितना बड़ा गुनाह का इर्तिकाब करें, और फिर उसके बाद ये हम रखते कि कहीं अगर ग़ीबत की भी जाती है, छूट है भी हमारे मज़हब में, तो किस लेवल पे है और क्यों? देखिए, ग़ीबत बहुत बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रिवायत ये बताती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अफ्तार का एहतमाम किया, फरमाया, और लोगों को बुलाया, कहा कि आ जाओ, आते जाओ और रोज़ा अफ्तार करते जाओ। एक नौजवान आया, उसने कहा कि घर पे मेरी 2 बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, उन्होंने भी रोज़ा रखा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम्हारी बहनों का रोज़ा नहीं है। उसने कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी दोनों बहनों का रोज़ा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि तुम्हारी बहनों ने किसी की ग़ीबत की है, अगर तुम जाओ और जाकर वो क़ै करें तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि उन्होंने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया है। तो जब वो नौजवान वापस पलटा और उसने अपनी बहनों को कहा कि क़ै करो, और उन्होंने जब क़ै किया तो उनकी क़ै में जैसे गोश्त के टुकड़े निकलते हैं, पीसेस निकलते हैं। तो अस्तग़फिरुल्लाह, ये इतना बड़ा गुनाह है कि इसकी कोई मेरी समझ में नहीं आता कि इसके बारे में क्या कहूँ। ग़ीबत बहुत बड़ा गुनाह है, इसको इस्लाम में अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ करार दिया गया है। कितना संगीन गुनाह है किसी की किरदार कुशी करना, किसी की इज्जत ख़राब करना और 2 भाइयों का आपस में बदज़न करना। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम इस पर रोशनी डालेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए रौनक़ रमज़ान।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। आज हमारी गुफ्तगू का टॉपिक है गीबत, यानी किसी के गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान करना, इस तरह से उसके बारे में बात करना कि अगर वो शख्स मौजूद होता तो जिस तरह उसके बारे में बात की जाती तो वो ज़रूर माइंड करता, नाराज़ हो जाता। दिस इज़ कॉल्ड गीबत। अगर उस शख्स के बारे में बात हो रही है, बुराई के बारे में, और बुराई उस शख्स में नहीं है, तो ये बहतान में कन्वर्ट हो जाएगी। ये गीबत से भी बड़ा गुनाह है। हमारे मौजूद उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस पर बात करेंगे। मुफ्ती साहब, हमें हद्दुल इम्कान गीबत से बचने की तलकीन की गई है, करना ही नहीं चाहिए, लेकिन मिसाल के तौर पर आपकी मजबूरी है कि यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सिटिंग। आपको उस महफिल में बैठना है, आप समझ लें आपकी ड्यूटी है कि आपको नौकरी करनी है या आपको किसी जगह जाके कुछ करना है, और वहाँ पर ऐसे लोग हैं। अब गीबत करना एक अलग चीज़ है, गीबत सुनना भी उतना ही बराबर का गुनाह कहा गया उसको। तो ऐसे में ख़ुद को हम कैसे महफूज रखते हैं कि जहाँ पे गीबत हो ही रही है, हाउ टू अवॉइड दैट? खयारु इबादिल्लाह इज़ा रऊ ज़ुकिरल्लाह व शरारु इबादिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक जो बेहतरीन है, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, इज़ा रऊ ज़िक्रुल्लाह, जब उन्हें देखोगे तुम्हारी नज़र उनके चेहरे पे पड़ेगी, तुम्हें अल्लाह याद आ जाएगा। और शरारु इबादिल्लाह, यानी जो अल्लाह के वो बंदे जो शर पसंद हैं, जो शरारती हैं, जो खबीसुन नफ्स हैं, यानी उनकी नफ्स के अंदर, उनकी रूह के अंदर खबासत है, वो है बिन नमीमा। वो चुगलखोरी करेंगे, गीबत करेंगे, झूठ बोलेंगे, एक दूसरे से लड़वाने की बातें करेंगी। तो आप जहन में रखें कि दो जमातें हैं, एक वो कि जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, एक वो कि जो गीबत, हसद, बुग़्ज़ और झूठ बोलते हैं। अब आप ऐसी जगह काम करते हैं, अब वहाँ चारों तरफ गीबत तो करते ही नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा था, हम तो गीबत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं, और कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, हाँ भाई वो कैसा है, वो कैसा है, ऐसा कैसा है। बात याद रखिएगा, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि किसी को आंखी के इशारे से भी जलील ना करो। बल्कि मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि कोई आदमी किसी को जलील करता है या कोई आदमी किसी को खड़ा करता है, तो कल क़यामत में अल्लाह के जलाल के सामने वो खड़ा रहेगा। और एक हदीस ये भी इसी मफ़हूम हदीस है कि जो शख्स किसी को जलील करने की नीयत से कोई काम करता है, उसको उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक वो खुद जलील ना हो जाए। अल्लाह मुझे और आपको महफूज रखे। तो आप जॉब करते हैं, अब जॉब करने के साथ साथ मजबूरी है कि आपको वहाँ बैठना है, क्योंकि आप जॉब छोड़ नहीं सकते, रिस्क का मामला है। तो आप ये कि आप बैठे रहें, अपना काम करते रहें, उनकी बातों में इन्वॉल्व ना हो, उनको जवाब ना दें, और दिल में कहें परवरदिगार मैं यहाँ सिर्फ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मेरी जॉब है। और चारों तरफ ये जो एक दूसरे की ग़ीबतें कर रहे हैं, एक दूसरे के हवाले से नफ़रतें फैला रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, मैं इनका साथ नहीं हूँ। मैं तेरा आप वहाँ दुरूशी पढ़ते रहें, अस्कार करते रहें, लाहौल पढ़ते रहें। इस तरह इसकी बरकत ये होगी कि आप उन गुनाहों से दूर हो जाएंगे, और फिर आप अपना दिमाग झड़कें, आप काम पे लगाएं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बैठे होते हैं, दिमाग कहीं और होता है जी। तो आप कुरान की तरफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की तरफ दिमाग को लगाएं, ताकि आपके कानों में गीबत ना जाएगी ज़रूर, लेकिन ये कि आपका रुझान और तवज्जो ना हो। हाँ, आप मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जैसा कि अभी हम मुफ्ती साहब से बात कर रहे थे कि कोई ऐसी जगहें होती हैं जहाँ आपका मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर किसी के यहाँ फौतगी हो गई है, किसी के यहाँ कोई शादी है, लेकिन आपको रहना भी वहीं पे है, उसी गैदरिंग में, और इस तरह की गुफ्तगू शनीद चल रही है। तो हमारा मज़हब क्या कहता है, जिस शख्स की गीबत की जा रही है, क्या हम उसकी गैर मौजूदगी में उसका दिफा कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं? और अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका फ्रूट हमें क्या मिलेगा, क्या इसका अजर है मज़हब में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि गीबत करने का कफ़ारा ये है कि इंसान इस्तग़फ़ार करे उसकी जानिब से। और आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसलिए कि बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है कि हम किसी का दिफा कर सकते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं कि नहीं उसके अंदर इतनी बुराइयां नहीं हैं, मगर उसके बावजूद हम खामोश रहते हैं। और हम ना सिर्फ एक खामोश रहते हैं बल्कि गीबत करने वालों को और मौका फराहम करते हैं ताकि वो एक दूसरे की गीबत, यानी जलती पर तेल छिड़कने वाली बात वाली होती है। तो गीबत का कफ़ारा ये है कि इस्तग़फ़ार करें। और दूसरी बात ये कि अगर हम दिफा कर सकते हैं तो हम दिफा भी करें, और दिफा करने के साथ साथ अगर हम उसकी अच्छाइयों को, खूबियों को लोगों में मशहूर कर सकते हैं तो हम वो भी करें। ठीक। अब मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि मिसाल के तौर पर हमें ये कहा गया है कि किसी की गीबत नहीं की जाए,
और अगर ग़ीबत कर भी दी है तो आप हुकूकुल इबाद ये कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ऑर्डर है कि आप उस शख्स से माफ़ी मांग लें। लेकिन मिसाल के तौर पर एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स की बुराई की और वो इस जहान फ़ानी से कूच करके, अब वो नादिम है, शर्मिंदा है, वो समझता है कि उससे गुनाह हुआ है, तो इसकी माफ़ी किस तरह वो मांग सकता है और किस तरह इसको कंपनसेट कर सकता है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह हुजरात आयत नंबर 12 के अंदर रब असल में एक कलमे ये कि हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को समझ के नहीं पढ़ें। अगर हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को समझ के पढ़ें तो हम ये गुनाह करें ना। तो कुरान में वाला यग़्दब बादुकुम बादा कि एक दूसरी की ग़ीबत न करो, अन याकुल लहमा लि अख़ीही कि तुम ऐसा है कि तुमने किसी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। हमें तो ग़ीबत से बचना चाहिए, मगर जिसकी हमने ग़ीबत की थी अब उसका इंतकाल हो चुका है कि हम उससे कैसे जाके माफ़ी मांगें। उसके लिए कि आप उसके लिए इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, आप उसके लिए इसाले सवाब करते हैं, आप उसके लिए कुरान की तिलावत करते हैं और यहाँ तक आप तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं जब तक आपके दिल में तसल्ली ना जाए। जब तसल्ली आ जाएगी तो इसका मतलब ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ज़ल और करम हो गया और अल्लाह ताला ने आपको माफ़ कर दिया। यहाँ नाज़रीन बात जहन में रखिएगा, जो लोग ग़ीबतें करते हैं, जो लोग झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, चुगलखोरी करते हैं, कल क़यामत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में जब वो आएंगे, उनकी ओहद पहाड़ जितनी नेकियां होंगी, मैं मिसाल दे रहा हूँ, पहाड़ों नेकियां होंगी, मगर कोई शख्स आएगा, ऐ अल्लाह इसने ग़ीबत की थी, ऐ अल्लाह इसने झूठ बोला था, ऐ अल्लाह इसने चुगलखोरी की थी, ऐ अल्लाह इसने हमारा हक मारा था। वो सब लोग आएंगे और नेकियां लेके जाते रहेंगे, यहाँ तक वो शख्स जो इतनी पहाड़ जितनी नेकियां लेके आया था वो अल्लाह की बारगाह में उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये शख्स मुफलिस है जो नेकी लेके आया था मगर अल्लाह के सामने खाली है। ग़ीबत से किसी की दिल आज़ारी होती है, कोई तकलीफ़ में होता है, परेशान होता है, रोता है, अगर गिड़गिड़ाता है, इसकी वईद कितनी है ये हम जानेंगे अपने मुअज़्ज़िज़ उलमा किराम से एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए रौनक़ रमज़ान। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है ग़ीबत, यानी किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना। हम इस पर बात कर रहे हैं आज। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बुराई पसंद नहीं है। अब ये कहा गया है, इस बारे में आपको बता देती हूँ कि अल्लाह ताला बुराई पसंद नहीं करते। जब किसी पर जुल्म होता है तो ये एक बात अलग है, ये कुरान पाक का तर्जुमा है कि अल्लाह पाक हरगिज़ बुराई को पसंद नहीं करते। तो अल्लाह का जहाँ हुक्म आ जाए तो देखिए, मुसलमान जो ईमान लाता है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत पर लाता है, नबी करीम पर लाता है, मलाइका पर एंड लेटर ऑन तमाम चीज़ों पर। लेकिन हमारा बुनियादी मकसद होता है कि हमारा मालिक, खालिक, राज़िक जिसने पैदा किया है उसकी बंदगी करें, उसकी शुक्रगुजारी इस तरह कर सकते हैं कि उसकी अताअत कर सकते हैं। और ये उनका हुक्म है कि कोई किसी की बुराई ना करे। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा मौजूद हैं। आप हमें सवाल आपसे करना चाहूँगी कि देखिए, बहुत से काम हमें मना होते हैं, लेकिन कहीं कहीं कोई उसका पहलू या एंगल ऐसा होता है कि वो काम टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ इजाज़त होती है उसकी मज़हब में करने के लिए। तो क्या ग़ीबत करना कहीं जायज़ है जहाँ पर इंटेंशन ये हो कि किसी का अच्छा हो जाएगा, कहीं सुलह हो जाएगी, या कहीं अगर किसी की शादी हो रही है तो वहाँ पर अगर सच बता दिया जाए तो क्या ये ग़ीबत के ज़ुमरे में आएगा? देखिए, ग़ीबत के असल मानी ये है कि पीठ पीछे उसकी बुराई करना। लेकिन कोई किसी के घर शादी करने के लिए जा रहा है या कोई किसी के बिज़नेस में पैसा लगाने के लिए जा रहा है, हम जानते हैं कि वो शख्स उसका पैसा खा जाएगा, अगर उसके बावजूद हम ना बोले तो हम इसका मतलब ये कि हम उसके गुनाह में शरीक होंगे। अगर कोई किसी के यहाँ शादी करने जा रहा है, शादी ज़िंदगी भर का मामला होता है। अब अगर किसी की ज़िंदगी बर्बाद होती है तो इसका मतलब ये है कि हम उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में शरीक हुए। लिहाजा उस वक्त शरीयत इजाज़त दे देती है कि आप बिल्कुल सही सही उनके बारे में बताइए ताकि ज़िंदगी भर का मामला उन लोगों को मालूम हो सके कि अगर वो किसी के साथ कारोबार करने जा रहे हैं या किसी के साथ शादी करने जा रहे हैं तो उनको मालूम हो सके कि दूसरी फैमिली किस किस्म की है। ठीक, ये कहा गया है कुरान पाक की सूरह हुजरात में, मोमिनो बहुत से ख्यालात से बचो, यकीनन कुछ ख्यालात गलत हैं और राज़ों की तलाश ना किया करो। तुम में से कोई किसी के पीठ पीछे उसकी ग़ीबत ना करे। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? असल में आप इससे नफ़रत करते हैं, यानी कोई पसंद नहीं करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। तो अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। यानी जगह जगह हमें ये कहा गया है, बहुत सी अहादीस मुबारका इस पर वारिद हुई कि हमें मना फरमाया गया है कि हम हरगिज़ ये काम ना करें। हमारे साथ मुफ्ती नूर रहमानी साहब भी हैं, उनसे भी इस पर बात करूँगी। मुफ्ती साहब, दो चीज़ें हैं, मेरे सवाल के दो पहलू हैं कि अगर किसी शख्स की ग़ीबत की गई, एक तो वो ला इल्म है
ठीक है, उसे पता नहीं है मेरी ग़ीबत की जा रही है, ये वाला मामला। और दूसरी तरफ ये वाला मामला है कि उस शख्स को पता है कि ये ग्रुप बैठा हुआ है, उसने मेरी बुराई की है, वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, तकलीफ़ में रहता है, और ये एक फिर उसके पास उसके जहन में एक तासुर भी है, परेशानी वाला एलिमेंट कि भाई 10 लोगों के सामने फला बंदे ने मेरी इंसल्ट कर दी। अब जितने तकलीफ़ के मराहिल से वो गुजर रहा है, तो वो अपने पास क्या हक़ रखता है इसका? जैसे जिसको नहीं पता वो अल्लाह से दुआ मांग ले, लेकिन इस शख्स को इल्म है, इसका क्या हक़ है इस्लाम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले जो सवाल किया मेरी बहन ने कि उसको नहीं मालूम कि उसकी ग़ीबत की सामने वाले आदमी ने, तो अगर अब मुझसे मैं चाहता हूँ कि मैं उससे माफ़ी मांगूँ, तो मैं इस तरह के अल्फाज कहूँ कि देखें, मैंने हो सकता है कोई आपका हक़ हो, कभी आपकी शान में या आपके हवाले से मैंने कोई बदकलामी की हो, तो आप मुझे अल्लाह की खातिर माफ़ कर दें। जिसको नहीं मालूम, और जिसको मालूम है कि आपने उसको ज़माने भर में ज़लील और रुस्वा करवा दिया, अब जब तक वो मुआफ़ नहीं करेगा अल्लाह आपको मुआफ़ नहीं करेगा। अच्छा, क्योंकि डिग्रेड हुआ लोगों के सामने, वो जानता है कि वो अकेले में अल्लाह के सामने रोया, तकलीफ़ से गुजरा, परेशानी में गुजरा, आज़माइश में गुजरा। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए और एक शख्स सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुरा भला कह रहा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ खामोश बैठे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे। कुछ देर के बाद अबू बकर सिद्दीक़ ने जवाब दिया, तो नबी इस्लाम उठ के जाने लगे। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जब वो शख्स मुझे बोल रहा था आप मुस्कुरा रहे थे, जब मैंने जवाब दिया तो आप उठ के जाने लगे। कहने लगे, अबू बकर, जब तुम खामोश थे तुम्हारी तरफ से अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया कि वो तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था। सुभान अल्लाह। तो कभी कभी ऐसा होता है नाजरीन कि हम ये समझते हैं हमारा कोई नहीं है, हमारा परवरदिगार है, हमारा खालिक और मालिक है, वो 70 मौत से ज़्यादा मोहब्बत करता है। हम कभी कभी समझते हैं कि हम बर्बाद हो रहे हैं। नहीं, जहन में क्या बिठा लीजिएगा कि ज़माना भर मुखालिफ हो, फलक भी हो अदू मेरा, बिगड़ता कुछ नहीं यार अगर निगाहबां है तू मेरा। अगर ये दिल में बात हो कि अल्लाह मेरा खालिक और मालिक है, फिर क्या होगा ये कि अल्लाह उसको ज़माने में भी जलील करेगा हदीस के मुताबिक, और कल क़यामत में अल्लाह उसको बहुत बुरी हालत के अंदर अपने सामने लेके आएगा। लेकिन कुछ हदीस के अंदर है वो जज़ाम का मरीज़, या जिस तरह पागल हो तखब्बतहु शैतान मिनल मस, इस तरह पागलपन नहीं है, पागलपन जो शख्स पागल हो जाता है वो पागलपन जैसी हरकतें कर रहा होता है, कल क़यामत में वो अल्लाह के सामने इस तरह ज़लील और रुस्वा हो के आएगा। वो शख्स जो बहुत ज़्यादा सख्त गो होता है, लोगों के चटखारे के लिए, मज़े लेने के लिए एक दूसरे की बुराइयां कर रहा होता है, ला यदखुलुल जन्नत जवाज़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, हुज़ूर ने फरमाया ऐसा शख्स भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो एक तो ये कि हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। अगर हमने किसी की हक़ तलफ़ी की है, हमें जाके माफ़ी मांगना चाहिए। और अगर कोई शख्स अकेले में अल्लाह के सामने रोता है ना नाज़रीन, आपकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, आपका सुकून बर्बाद हो जाएगा, आपके काम में बेबरकती हो जाएगी, आपके घर में बेबरकती हो जाएगी, आपकी औलाद नाफरमान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को अल्लाह की रहमत से ख़ुद दूर कर लिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूल अल्लाह से दरियाफ़्त किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे ये बताइए कि सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया कि वक्त पर नमाज की अदायगी। उन्होंने कहा कि फिर मैंने दोबारा अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए कि नमाज की अदायगी के बाद दूसरा अहम और बेहतरीन काम कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग तेरी ज़ुबान से महफूज रहें, यानी बोलो तो अच्छा बोलो, नहीं तो खामोश रहो। ग़ीबत, उसके असरात, उससे बचा कैसे जाए और इसकी कितनी सख्ती है हमारे मज़हब में, इस पर हम बहुत डिटेल से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है ग़ीबत, बहतान तराशी और इससे बचा कैसे जाए। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा मुसलमान बेहतरीन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके हाथ और ज़ुबान से मुसलमान सलामत रहें, यानी अपनी ज़ुबान से किसी के बारे में ऐसा लफ्ज़ ना बोलें जिससे किसी के दिल आज़ारी हो, क्योंकि हत्तुल इम्कान इसका फिर इम्पैक्ट हमारी ज़ात पर आएगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे नाराज़ हो जाएंगे। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सरवत आपा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बसा औकात ऐसा होता है कि माँ अपने एक बेटे के बारे में दूसरे बेटे से बात करिए कि देखो भाई उसने यूं कर दिया, उसने वो कर दिया। इसमें दो पहलू आ जाते हैं। एक तो ये कि वो अपनी बेटी की बुराई कर रही है, अगर तो उसकी इंटेंशन ये है
तो हमारा मजहब क्या कहता है। लेकिन कभी एक माएँ होती है ना, बड़ा सॉफ्ट सा दिल होता है, नाराज़ हो जाती हैं, भाई मैंने बात नहीं करनी, देखो तुम्हारे भाई ने यूं कर दिया, उसमें शिकायत वाला एलिमेंट है। दोनों एलिमेंट्स में हमारी नीयत बहुत अहम है, ठीक है। तो हमें बताइए, अगर दोनों पहलू हों तो हमारा मजहब क्या कहता है, ग़ीबत की फॉर्म में या शिकायतन किसी के बारे में कुछ बुराई करने की फॉर्म में? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हमारे घरों के माहौल को बेहतरीन बनाने की ज़रूरत है। हमारे घरों में ग़ीबत का एलिमेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और इसमें अगर अज़वाज मुलव्विस हों तो वो भी मर्द के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि भाई तुम्हारी माँ ने ये कर दिया, तुम्हारी बहन ने ये कर दिया। और इसी तरीके से अगर माँ भी एक बेटे के सामने दूसरे बेटे की बुराई कर रही है तो हमको ये चाहिए कि अभी आपने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस मोमिन वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा शख्स मुतमईन रहे, महफूज रहे। तो अगर हम इस वाले स्टैंडर्ड को अपने जहन नशीन रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। मुफ्ती साहब, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी के तजस्सुस में लगे रहते हैं, हालांकि कुरान पाक में है वला तजस्ससु, किसी की टो में ना लगो, लेकिन इसके बावजूद किसी न किसी की टो में लगे रहते हैं, तजस्सुस में लगे रहते हैं कि इसकी फ़लाँ वीकनेस मुझे पता चल जाए। और अगर आपका कोई राज मिल भी जाता है, फिर वो उस पर अगर आपको शर्मिंदा करें, आपकी इंसल्ट करें, आपके बारे में डिस्कशंस हों, हमारा मज़हब इस बारे में क्या कहता है हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वो जो जासूसी करते हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस के जासूसी करना और इस नियत से करना कि किसी के ऐब पता चलें, कितना फ़र्क है? ऐब के हवाले से आपने बात की ना, और एक वो होते हैं जो ऐब जोई करते हैं, ऐब को बयान करते हैं, और एक वो हैं जो ऐबों को छुपाते हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सतर मुस्लिम सतरल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुज़ूर ने फरमाया, जो किसी मुसलमान भाई की ऐबों को छुपाता है तो अल्लाह ताला कल क़यामत में पूरी दुनिया के सामने उसके ऐबों को छुपा लेगा। अब इसका लोड ये हुआ कि जो शख्स ऐब जोई करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल क़यामत के दिन उसे ज़लील रुस्वा करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके सारे मामलात को लोगों के सामने आश्कार कर देगा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का हुक्म, और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमें एक सबक दे रहा है कि कुछ आदत ऐसी हैं जो आदतें खबीसा हैं, कि वो जहन्नुमियों की आदत हैं, जहन्नुम में ले जाने वाले अमल और जहन्नुम में ले जाने का तरीक़ा और जहन्नुम में ले जाने वाले प्रैक्टिस है। वो कौन सी है? खबीस चीज़ें, झूठ, ग़ीबत, बुग़्ज़, अदावत, ऐब जोई, तजस्सुस, जासूसी, वो जो है कि हमें जहन्नुम के करीब कर रही हैं। और एक है जो हमें जन्नत के करीब कर रही हैं, माफ़ करने का जज्बा, दिल में किसी के लिए बुराई नहीं रखना, हमेशा हक बात करना। और यहाँ एक जुमला और भी कहूँ नाज़रीन, हम ये समझते हैं कि यार मैं सच बोलने का आदी हूँ जब भी मैं शहर का फसादी हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई सच बोलने वाला था? सच कड़वा नहीं होता नाज़रीन, अंदाज़े बयां कड़वा होता है। बयान करना कैसा? तो आप अपने अंदाज़े बयां को दुरुस्त कर लीजिए। दूसरी, किसी की बुराई पे नज़र ना रखें बल्कि अच्छाई पे नज़र रखें, क्योंकि जब आप अच्छाई पे नज़र रखेंगे इसका मतलब आप अच्छे हैं। और जो शख्स अच्छा होता है वो अल्लाह के भी करीब है, वो रसूलुल्लाह के भी करीब है, वो जन्नत के भी करीब है, वो लोगों में भी करीब है। अब आपके हाथ में है, आप जन्नत के करीब होना चाहते हैं या जहन्नुम के करीब होना चाहते हैं? आप अल्लाह से दूर होना चाहते हैं या अल्लाह के करीब होना चाहते हैं? अल्लाह के करीब होना चाहते हैं। आज का मैसेज है, किसी की ग़ीबत नहीं करेंगे, हम सब वादा करते हैं। हम किसी की ऐबजोई नहीं करेंगे, हम अपने आप से वादा करते हैं। हम किसी के बारे में जासूसी नहीं करेंगे, हम वादा करते हैं। हम चुगलखोरी नहीं करेंगे, हम वादा करते हैं। हम किसी के लिए बदगुमानी नहीं करेंगे, वादा करते हैं। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस मुक़द्दस दिन की बरकत से हम सबको इन तमाम बुराइयों से महफूज फरमाए। हज़रत मुग़ीरा बिन शाबा या शोबा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तुम्हारे लिए 3 बातें पसंद की हैं। उसमें नंबर 1 क्या है कि फ़जूल बातें नहीं करनी। अल्लाह पाक ने ये नापसंद फरमाया। अगर आप फ़जूल बात करेंगे अल्लाह पाक नाराज़ होंगे, अगर आप माल ज़ाया करेंगे तो अल्लाह पाक नाराज़ होंगे, और बिला मकसद सवाल करने से भी मना फरमाया गया है। तो फ़जूल बातें कौन सी हैं? ये वही बातें हैं जिनके बारे में आज हमने बात करने की कोशिश की। तो आज हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे, मुफ्ती नूर रहमानी साहब को, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा को और हमारी डॉन न्यूज़ की पूरी टीम, जिसमें हमारे पैनल प्रोड्यूसर्स, हमारे कैमरामैन और वो तमाम लोग जो इफ्तारी में हमारी हेल्प करते हैं, उनकी तरफ से हम आपको अल्लाह निगहबान कहेंगे। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। तो देखते रहिए डॉन न्यूज़।